अल्लाहु अकबर। वो चाहता है लोगों, मिठनपुर कला के लोगों सुनो, अल्लाह ताला चाहता इंसान को दरिंदे की शक्ल में भी पैदा कर सकता था, परिंदे की शक्ल में भी पैदा कर सकता था, जानवर की शक्ल में भी पैदा कर सकता, तमाम हैवानात की शक्ल में पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहता है मैंने तुझे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। जब इंसान ये अच्छी शक्ल सूरत में पैदा हो गया और इसी इंसान की यूं ही नहीं, अल्लाह ताला कहता है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार। अल्लाह कहता है हमने इस इंसान को खनकती हुई मिट्टी, सुभान अल्लाह, खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। हांडी लेने जाते हो ना भाई, हांडी लेने जाते हो, हाँ जाकर के देखते हो कौन सी अच्छी हांडी बोल रही है, जो टनाटन बोलेगी उसको लेकर के आएंगे, गोया के वो मिट्टी अच्छी है। इंसान खनकता रहता है, इंसान तड़पता रहता है, इंसान चलता है, इंसान कूदता है, इंसान बैठता है, इंसान जो है किसी को मुशफिकाना अंदाज में अपने पास में बिठाता है, लेकिन यही इंसान जब अच्छी शक्ल सूरत में पैदा हुआ, ये इंसान को इंसान का सहारा समझा। जब इंसान को इंसान का सहारा समझा तो फौरन ही ये देखो इस इंसान के जब खनकती हुई परवरदिगार आलम ने कहा मैंने खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। इंसान खनकता है, इंसान तड़पता है, इंसान मचलता है। अल्लाह अकबर। ऐ इंसान, तू वो इंसान है जिसके बारे में खुदा करीम कहता है मेरा इंसान जब सजदाए रेज होकर के मुझे पुकारता है तो मैं इसकी माँ से भी ज्यादा मैं इसकी आवाज को समाअत करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस इंसान की मेरे दोस्तों, नौजवान साथी, इंसान कहता अल्लाह बहुत दूर है, अल्लाह बड़ा दूर है। नहीं, अल्लाह दूर नहीं है। अल्लाह कहता है ऐ इंसान, तेरी माँ तू तेरे जवाब में कहती है ऐ मेरे बेटे, तो तेरी माँ कहती है हाँ मेरे बेटे, पुकार पुकार। कहना क्या चाहता है? बंदा कहता है, बेटा कहता है मेरी माँ मुझको भूख लगी है, मुझे फुला चीज़ की ज़रूरत है, मुझको फुला चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह कहता है तू अपनी माँ से एक मर्तबा पुकारता है, लेकिन मैं तेरी पुकार में 70 मर्तबा लब्बैक कहता हूँ। मेरे बंदे पुकार, मांग। क्या मांगता है? क्या मगफिरत चाहता है? मैं तेरी मगफिरत कर दूं। क्या गुनाहों से तौबा चाहता है कि तू तौबा करे, मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूं? बोल, क्या मांगता है? जब बंदा ये कहता है मौला मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरी मगफिरत कर दे, तो अल्लाह मगफिरत कर देता और तौबा को कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को अक्ल सलीम अता की है, और ये अक्ल सलीम जब इंसान देख ले कि मैं किस चीज़ से पैदा हूँ, जब इंसान का ये खून अपने पैर से लेकर के दिमाग तक चढ़ता है, दिमाग से पैर तक चला आता है, एक मिट्टी तो है, एक मिट्टी है, मिट्टी, और इस मिट्टी में अल्लाह ने इस खून को दौड़ाया है, इन रगों में खून को दौड़ाया है, और खून ये ऐसी चीज़ है, और ये जान हमारी जान नहीं है, हाथ है अल्लाह का है, अल्लाह की ताकत है इन हाथों में, ये पैर है, मिट्टी है, लेकिन इनमें ताकत है, अल्लाह ने ताकत दी है, ये ज़बान है, मिट्टी है, लेकिन इस ज़बान में अल्लाह ने ताकत दी है, और ये जिस्म है, ये मिट्टी है,
है, लेकिन अल्लाह ने इस जिस्म में ताकत दी है, हजम करने की ताकत दी है, खाने की ताकत दी है। लेकिन मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारा कुछ नहीं है। जब हमारा कुछ नहीं है तो गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है, घमंड क्यों करता है? हाथ तेरा नहीं फिर भी तू घमंड करता है, पैर तेरे नहीं फिर भी तू घमंड करता है, खून तू नहीं दौड़ा रहा फिर भी तू घमंड करता है, पूरे जिस्म की मशीनरी तेरी नहीं है फिर भी तू घमंड करता है। किस चीज पर घमंड करता है? ना कर घमंड, बल्कि कहे ए अल्लाह तू मुझको सही सालिम फरमा, तू मुझे जो है ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक खून भी दौड़ाता रहे, हाथ की ताकत को भी सलामत रख, पैर की ताकत को भी सलामत रख, जिस्म की ताकत को भी सलामत रख। जब आजिज़ी तौर से कहता है बंदा तो अल्लाह पुकार के कहता है ए अल्लाह, अल्लाह पुकार के कहता है ए बंदे तू मुझसे डर, तुझसे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाए अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह पर बैठ। माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के बड़े मोतबर खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की आमद हुई है। आप हजरात अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, हजरत की गुफ्तगू मुलाहिजा जी। ये मैं थोड़ा सा ऐसा होने की खातिर, ऐसा होने की वजह से ये आवाज में तब्दीली हो रही है। बहरहाल लेकिन एक बार तड़प करके कहिए या रसूल अल्लाह। तो ये बताओ मेरे भाई, ये हाथ किसका है, पैर किसके हैं, ये पूरा जिस्म किसका है? अल्लाह का। इस तो हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। तो गुदगुदी क्यों बजा रहा है? क्यों गुदगुदी बजा रहा है? मुफ्ती साहब, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। कब आए और कब चली जाए कुछ पता नहीं है। और ये नौजवान बच्चे तो हमारे ये सोचते हैं कि हम 100 साल का एग्रीमेंट करा के लाए अल्लाह से। ये हमारे नौजवान बच्चे ये सोचते हैं। रात और रात फिल्में ड्रामे देखते हैं, मोबाइल चलता रहता है, फिल्में चलती रहती है। इन नौजवान बच्चों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम जो है हमेशा जिंदा रहेंगे। से देखे हैं कि देखो 20 साल का कड़ियल जवान इस दुनिया से रिहलत कर गया है, कूच कर गया है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा यूं ही बैठा रह गया है। हमने ऐसे भी देखा है, 80 साल का बूढ़ा बैठा रहा है, 20 साल का कड़ियल जवान चला गया है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ये समझ जाओ आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। उस परवरदिगारे आलम से तौबा करो। अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि जिस वक्त पे इंसान रात को सोता है और जिस वक्त पे उसकी दिमाग की चरखी चलती है, वो सब समझता है कि आज मैंने गुनाह ज़्यादा किए हैं या नेकियां ज़्यादा की है। अल्लामा ग़ज़ाली लिखते हैं अगर तूने नेकियां ज़्यादा की है तो उन नेकियों पर खुश हो जा, शर्मिंदा ना हो। अगर गुनाह ज़्यादा किए हैं तो उन पर शर्मिंदा हो और तौबा कर अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ गुनाहों से, अब गुनाह नहीं होगा। इस वजह से हदीस पाक में आता है कि नेकी चाहे कितनी भी छोटी हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और गुनाह चाहे कितना ही छोटा हो उसको नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना मालूम किस नेकी पर तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह ना मालूम कितने छोटे गुनाह पर तुम्हारी पकड़ कर ले। माशाअल्लाह। शकील साहब किबला, ये तो मैं समझ रहा हूँ टाइम हो गया है। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, बस इतना कहना चाहता हूँ, इसी वजह से ये जो जिस्म का खून है इसके बारे में भी कहा गया है कि अगर किसी को खून देना पड़ जाए, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि खून नहीं दे सकते हैं किसी को, क्योंकि ये खून जो है ये हमारा खून नहीं है,
ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा ताकत है। इसी वजह से कहा गया है कि जिस वक्त पे कुर्बानी को करते हो आप लोग, वो भैंसिया की जब कुर्बानी होती है उस भैंसिया के थनों में दूध निकलता है। अगर कोई चाहे उस भैंसिया के थनों का दूध पीना, वो तुम दूध नहीं पी सकते हो, बल्कि हदीस पाक में आता है उस दूध का भी सदका करना तुम्हारे ऊपर बेशक ये खून हमारा नहीं है, अल्लाह की अता करदा ताकत है। बेशक अल्लाह की ताकत है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गेती पर भेजा। हर लम्हा, हर वक्त, हर घड़ी आपका इबादत में गुजरा। और मेरे दोस्तों, यही नहीं है बल्कि अगर जहाँ तक गुस्से का मामला है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त गुस्सा आता था, जाहु जलाल आता था, सहाबा अर्ज करते हैं, सहाबा कहते हैं मेरे नबी का चाहो जलाल कौन है जो देख सकता हो, कौन है जो ताब ला सकता हो। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आका का गुस्सा कोई नहीं देख सकता था। एक रग है, यहाँ पर एक रग है, जिस वक्त पे आका को गुस्सा आता था तो वो रग फड़फड़ाती थी। सहाबा कहते हैं कि जिस वक्त पे गुस्सा करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रो रग फड़फड़ाने लगती थी। अल्लाह अकबर, सारे सहाबा में सन्नाटा मच जाता था, सारे सहाबा खामोश हो जाते थे, सारे सहाबा एक तरफ हो जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कुछ सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आपका जाहो जलाल हम कैसे ताब ला सकते हैं, कैसे हम देख सकते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त पे खुश हुआ करते थे तो देखो वो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, हमसे गुस्से की हालत आपकी देखी नहीं जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं ए सहाबा, आओ 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 आओ, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ जो किसी पर इस तरीके से मैं गुस्सा करूंगा। अरे मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो सूखे गोश्त को, कच्चे गोश्त जो सूख जाता है उसको नोच नोच करके खाती थी, जिसका नाम हजरत आमना था। हजरत आमना का लाल हूँ। अगर मैं तुम पर गुस्सा करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम पर मुशफिक मेहरबान होने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे लिए मुशफिक हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहरबान हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेहरबानी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जहाँ जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, कदम भी आपके पड़े, पत्थर भी मोम हो जाते हैं। अरे पत्थर तो पत्थर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपका जसद अतहर जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, वो हिस्सा लोहे महफूज से भी ज़्यादा बेहतर है। अरे वो पानी जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घाई उंगलियों की घाइयों से निकला है, वो पानी आबे ज़मज़म से भी बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, आप एक नूर है, वो नूर बन करके आए, लेकिन हमारे साथ में चले, हमारे साथ में फिरे, यानी इंसानी शक्ल में फिरे, इंसानी शक्ल में आगे बढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस परचमे इस्लाम को उरूज पर पहुंचाया, इस तबलीग हक को उरूज पर पहुंचाया। उरूज पर पहुंचती रही, ये इस्लाम उरूज पर पहुंचता रहा। चंद लोग थे इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले थे, चंद लोग थे, तरह तरह की उन लोगों को अज़ियतें दी जा रही थी, तरह तरह की उन लोगों को तकलीफें दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी एक मर्तबा दीवाना हो जाता था, वो दीवानगी से कभी भी इनहिराफ नहीं करता था, वो दीवानगी से कभी भी अलग थलग नहीं हटता था। अरे तुम मेरे टुकड़े कर दो, हाथ अलग कर दो, पैर अलग कर दो, जिस्म अलग कर दो, लेकिन वो गाता था यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन मेरे आका अलैहि
अलैहिस्सलाम ने कहा था, जिस वक्त पे अबू जहल ने ऊंट की ओजड़ी भी ला करके मेरे आका के सर पर रख दी थी, उस वक्त पर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। एक अबू तालिब के पास में जमात आई, आने के बाद भी वो जमात नहीं, एक काफिला आया, कहने लगता है, ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, वरना तो हम हमला कर देंगे, वरना तो हम ये समझ लो कि वहां पर कहीं भी वार कर सकते हैं। कहा मैं समझाऊंगा। आका के जुमले सुनिए तड़प करके कहिए, या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा अबू तालिब सुनो, दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर भी कोई ला करके मेरे चांद रख दे, फिर भी मैं इस तबलीग हक से बाज नहीं आऊंगा। इस्लाम यूं ही नहीं फैला, क्या इस्लाम बड़ी मेहनत से फैला है, यह इस्लाम बड़ी मशक्कत से फैला है। इस इस्लाम ने कुर्बानियां चाही है, ये इस्लाम कुर्बानी चाहता रहा है। अल्लाह अकबर। आज कमे कमाया दीन हमें मिल गया है, आज हमें न कहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि यही है कि इस्लाम के चाहने वालों की ज़ियारत करने के लिए तुम आते रहोगे, अल्लाह तुम्हें तौफीक देता रहेगा और परचम इस्लाम उरूज पर पहुंचता रहेगा और तुम यहाँ भी सदाए मुस्तफ़ा लगाते रहोगे और वहाँ भी जाकर के सदाए मुस्तफ़ा लगाते रहोगे और जब कब्र से उठोगे कहते रहोगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज ज़ात पे लाखों सलाम। अस्सलाम।